नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन लाते हैं। दोस्तों, टेक्नीशियन का जो एग्जाम होने वाला है यह 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। अगर साथी आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, इसमें हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का आपको रिवीजन करवाते हैं और उस प्रकार के प्रश्न का जो कई बार टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अंत समय जो होता है रिवीजन के लिए ही बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत छोटा रहता है, बोल सकते हैं जो 25 से 30 मिनट का साथी वीडियो रहता है और बहुत सारे प्रश्न हम आपको कवर करवा देते हैं। दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए। ऑल सब्जेक्ट का इसमें प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों फायदेमंद सिद्ध होंगे यह रिवीजन क्लास। तो चलिए साथी, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? तांबा का मुख्य अयस्क इस चार ऑप्शन में से पूछा जा रहा है तो कॉपर पायराइट बोलिएगा। तांबा दोस्तों जिसको कॉपर कहा जाता है, इसका अगर प्रतीक आपसे पूछा जाए तो सीयू याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है। लिमोनाइट का मेरे दोस्त बात करते हैं तो लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये तीनों आप बोल सकते हैं जो लोहा धातु का अयस्क होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है लिमोनाइट के बारे में। लोहा धातु जो है दोस्तों, यह मानव के रक्त में भी पाया जाने वाला धातु पूछा जाए तो लोहा धातु आप बोल सकते हैं। एक दोस्तों याद रखिएगा, जो एल्युमिनियम का बहुत ही प्रमुख अयस्क है जिसका नाम है क्या? बॉक्साइट। कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बॉक्साइट का सूत्र भी दोस्तों पूछा गया है तो बोल सकते हैं Al2O3 इंटू 2H2O। यह आपको बॉक्साइट का अणुसूत्र हो जाता है और बॉक्साइट एल्युमिनियम के दोस्तों क्या हो जाते हैं? अयस्क हो जाते हैं। अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए जो मैग्नीशियम के बारे में, जो क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है या उपस्थित रहता है, तो मैग्नीशियम आप बोल सकते हैं। और हीमोग्लोबिन में पूछा जाएगा तो रक्त आप बोलिएगा। तो इतने बात को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, काला शीशा के बारे में पूछा जा रहा है। जो काला शीशा का कहता है जो रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं, ग्रेफाइट को ही काला शीशा कहा जाता है। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन आप बोल सकते हैं यह विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है। ग्रेफाइट होता है याद रखिएगा अधातु, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का प्रसंकरण अगर आपसे पूछा जाए तो sp2 बोल सकते हैं। और दोस्तों, ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों कार्बन के अपरूप माने जाते हैं और ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है यह बोल सकते हैं पेंसिल के नीफ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन का दोस्तों संयोजकता पूछा जाए तो 4 होता है याद रखिएगा। और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? कार्बन का 6 होता है, संकेत C होता है। शीशा दोस्तों याद रखिएगा, इसको लेड भी बोला जाता है, Pb इसका प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 82 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है? इस चार ऑप्शन में से किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। दोस्तों, पारा से आप एक बात याद रखिएगा, इसी को मरकरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप पारा बोलिएगा। कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, फिर भी आप पारा बोलिएगा। ब्रोमीन से मेरे भाई आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो आप ब्रोमीन बोलिएगा। ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक दोस्तों 35 इसका होता है। क्लोरीन के बारे में तो साथी आपको पता ही होगा, इसका प्रतीक होता है Cl, परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का आपसे पूछा जाए अगर पावर हाउस किसे कहा जाता है या बिजली घर किसको कहा जाता है तो आप बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर आपके ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया रहेगा तो साथ ही सूत्र कणिका लिखा रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या होता? सूत्र कणिका होता। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया तो आप बोल सकते हैं अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। मेरे दोस्त अगर अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो कोलिकर मारिएगा, कोलिकर मारिएगा। साथ ही अगर गहराई में जाके पूछा जाए आपसे तो अल्टमैन नहीं दिया रहेगा तो कोलिकर ऑप्शन में दिया रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह कोशिका का पावर हाउस होता है और बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का क्या होता है तो डीएनए होता है। अगर दोस्तों हम लाइसोसोम का बात करते हैं, लाइसोसोम का, तो इसे आत्महत्या का थैला कहा जाता है। डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया? कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है। फेफड़ा का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना, यही फेफड़ा का मुख्य कार्य है। मानव के शोषण अंग का नाम पूछा जाए तो फेफड़ा हो जाएगा। दोस्तों जैसे टीबी का नाम आप सुने होंगे, टीबी नामक बीमारी, इसी को तपेदिक कहा जाता है या इसी को क्षय रोग कहा जाता है। इस रोग में बोल सकते हैं मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है तब फेफड़ा साथी प्रभावित हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, कम समय में आपको बहुत अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा और आपका तैयारी भी साथ ही मजबूत हो जाएगा। तो हम यही दोस्तों बोलेंगे इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए, सभी मिक्स प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। दोस्तों मास्टर ग्रंथि याद रखिएगा, जिसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है ना उसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। तो पीयूष ग्रंथि ऑप्शन डी में दिया गया है। यह ग्रंथि दोस्तों मास्टर ग्रंथि यह मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ? मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका आकार पूछा जाए ना तो मटर के दाने के समान इसका साथी आकार होता है। सभी ग्रंथि का दोस्तों बोल सकते हैं जो कंट्रोल सभी ग्रंथि को कौन करता है? मास्टर ग्रंथि करता है। लेकिन मास्टर ग्रंथि को दोस्तों कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। थायराइड ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि बोलिएगा और यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। थैमस ग्रंथि दोस्तों इसका आकार एच के समान होता है और छाती में पाया जाता है थैमस ग्रंथि। और बुढ़ापे में दोस्तों बोल सकते उम्र बढ़ने के साथ थैमस ग्रंथि क्या होता है? लुप्त हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि का बात करते हैं तो इसी को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसकी संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैरोडॉक्सिन। पहला ऑप्शन सही है। थायमिन मेरे भाई किसका नाम है? तो विटामिन B1 का नाम है। याद रखिएगा थायमिन, जिसके कमी के कारण वेरी वेरी नामक रोग हो जाता है, आप बोल सकते हैं। राइबोफ्लोविन पूछा जाए तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, याद रख सकते। साथ ही विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा नियासिन, बोलिएगा नियासिन। और विटामिन B3 के कमी के कारण पेलागरा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन B12 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत कहता कब हुई तो 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। अगर साथ ही हम 1885 का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको NIC बोला जाता है, इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था मुंबई में। 1901 का मेरे भाई अगर बात करते हम तो नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी से हुआ। और 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ। नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दिया जाता है?
अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का बोल सकते हैं। और अपना भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिसको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कहता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1955, 1965, 1977, 1988। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन और आप ऑप्शन ई में लिख लीजिएगा 1976। दोस्तों ऑप्शन कहीं नहीं 1976 दिया गया, लेकिन साथ ही इसका सही उत्तर 1976 होना चाहिए। आप लोग साथ ही देख लीजिएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुई? दोस्तों यह सेवा प्रारंभ हुई 1995 में। कब? 1995 में। और मेरे भाई आप याद रख सकते हैं जो 1 जनवरी, कब मेरे दोस्त? 1 जनवरी 1995 को बोल सकते हैं WTO का गठन हुआ था। किसका? WTO का, विश्व व्यापार संगठन जिसको कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय। एक होता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका दोस्तों स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो ये सब बात को भी आप याद रखिएगा। आता है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों किया गया था 1945 में किया गया था। कब? 1945। ऑप्शन बी इसके लिए सही है। अगर 1935 का बात करते हैं मेरे भाई, तो आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में कौन बैंक का स्थापना हुआ था? तो RBI बैंक का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और RBI का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 में हुआ था। दोस्तों जिस समय RBI बैंक का स्थापना हुआ था उस समय इसके पास कुल कितना पूंजी था? तो 5 करोड़ बोलिएगा। और बोल सकते बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। ये सब बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? बोकारो इस्पात कारखाना दोस्तों पूछा जा रहा है तो तृतीय याद रखिएगा, तीसरा पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। तीसरा पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि पूछा जाए तो 1961 से 66 बोल सकते हैं। दोस्तों अपना भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से बोल सकते हैं साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1951 से 56 हो जाता है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से मेरे भाई कब हो जाता है? 61 हो जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था कृषि पर, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था मेरे भाई किस पर? तो उद्योग पर। याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन पूछ दिया जाए आपसे तब 15 मार्च 1950 बोलिएगा। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2017 में। नीति आयोग और बोल सकते हैं योजना आयोग, ये दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों ALP का जो एग्जाम हाल ही में संपन्न हुआ है उसमें 25 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, जो साथी जो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रख सकते हैं आप। दोस्तों एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, जो कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो भारत का पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला बैंक हो जाता है हिंदुस्तान बैंक। हिंदुस्तान बोल सकते हैं बैंक। SBI दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना बोल सकते हैं जो 1 जुलाई, कब दोस्तों? 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, PNB पंजाब नेशनल बैंक, इसका स्थापना 1884 में हुआ था लाला लाजपत राय के द्वारा। याद रखिएगा। कहता नोटों का निर्गमन कौन करता है? इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर RBI होगा, भारतीय रिजर्व बैंक बोल सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? दोस्तों सही जवाब होगा न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न।
कहता पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं, पूरे विश्व में दोस्तों किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं है, तो एसबीआई का है। किसका है साथी? एसबीआई का, भारतीय स्टेट बैंक का है। आयात निर्यात बैंक कहता एक्जिम की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1982 में। कब? 1982 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? दोस्तों इसका जो संबंध है ना, प्रतिभूति घोटाला से, प्रतिभूति घोटाला से इसका संबंध हो जाता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? किस दिन दोस्तों पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? तो 4 जुलाई के दिन रहता है, याद रखिएगा। और साथ ही बोल सकते हैं किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक रहता है, तो यह रहता है 3 जनवरी के दिन। कब रहता है? 3 जनवरी के दिन रहता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर दोस्तों अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो इस 4 ऑप्शन में से 180 आप बोल सकते हैं साथी। ये हुआ दोस्तों अक्षांश रेखा, याद रखिएगा। इसकी संख्या कितना है? तो इसकी संख्या 180 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है? दोस्तों देशांतर रेखा जो इसको बोला जाता है, तो यह कितना खींचा गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 360। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता? अंधकार महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता। ऑप्शन ए सही है। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं साथी, तो आप बोल सकते हैं सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। मकर रेखा बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? दोस्तों यह कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो उत्तरी अमेरिका का, ब्राजील का। मेरे भाई बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए कौन करता है? ब्राजील। और विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन भी कौन करता है साथी? तो ब्राजील करता है। सांपों वाला देश किसको बोला जाता है? तो ब्राजील को बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर बताइए आप लोग। ऑस्ट्रेलिया होगा इसका सही उत्तर, तो हम पहले वाले ऑप्शन में दोस्तों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? यह किसका कृति है? अरुंधति रॉय का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रकार के साथी प्रश्न आपको एक रिवीजन के तौर पे हम करवा रहे हैं। देखिए सभी विषय के प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे। कहता माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता CU की किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों यह किसके द्वारा लिखा गया? तो ह्वेन-सांग के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ह्वेन-सांग के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया था। शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? शाह आलम द्वितीय आपसे पूछा जा रहा है रॉबर्ट क्लाइव के समय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? दोस्तों द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बोल सकते हैं आप 1772 में से समाप्त किया गया था। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों सही जवाब है आपको संभाजी। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि कब हुई थी? दोस्तों पुरंदर का जो संधि हुआ था कब हुआ था? 1665 में यह संधि हो जाता है। अगला प्रश्न है मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? मुगल काल का दोस्तों पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप क्या बोल सकते? कहता मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट दोस्तों पूछा गया है, तो औरंगजेब बोल सकते। शक्तिशाली सम्राट साथी पूछा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है दोस्तों कहता शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया?
किसके द्वारा किया गया? नागा अर्जुन के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नागा अर्जुन को बोल सकते हैं भारत का दोस्तों आइंस्टीन बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ होना चाहिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था? वी.ए. स्मिथ ने कहा था। बोल सकते हैं भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। माना जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े थे, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। अगर ईरान का नेपोलियन आपसे पूछ लिया जाए ना, तो नादिर शाह आप बोल सकते हैं, जिन्होंने दोस्तों मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? यह कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 662 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? फ्री जोन शब्द का जो संबंध हो जाता है मेरे भाई, यह खो खो से हो जाता है। कबड्डी में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है? कबड्डी है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? इसको और किस नाम से जाना जाता है? रोलिंग योजना के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। 7 अप्रैल के दिन दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, आप बोल सकते हैं। 22 मई के दिन क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन दोस्तों कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आता है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों यह कब पारित हुआ था? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसका नाम है 1784। ऑप्शन ए इसके लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों विश्व बैंक का जो स्थापना किया गया था ना मेरे भाई, यह किया गया था वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर जेनेवा का बात करते हैं, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO का मुख्यालय है और किसका है? WTO का मुख्यालय है और किसका है साथी? बोल सकते हैं रेड क्रॉस का मुख्यालय है। रेड क्रॉस का भी मुख्यालय यहीं पर बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? भारत में सहकारी बैंक का स्तर अगर आपसे पूछा जाए तो त्रिस्तरीय आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दोस्तों आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 268 में किया गया है। इसका वर्णन आप बोलिएगा। अगला प्रश्न है लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? लाहौर के जो किले का निर्माण किया गया अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बोल सकते हैं बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इस बात को भी याद रखिएगा। इसका मकबरा सिकंदरा में है अकबर का। कौन ऐसा मुगल शासक है दोस्तों जो अशिक्षित था? तो बोल सकते हैं अकबर हो जाता है। अकबर का दोस्तों शासनकाल भी पूछा जा सकता है तो 1556 से बोल सकते हैं जो 1605 तक इसका शासनकाल हो जाता है। कौन मुगल शासक का मकबरा दोस्तों भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। तब जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में है मेरे दोस्त, लाहौर में। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? कब हुआ दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 में हुआ था, मई 1952 में। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान में अपने भारत देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। और दोस्तों बोल सकते हैं राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। और दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है यह संसद के अंग होता है और बोल सकते संसद अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों 9 बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? दोस्तों इंसुलिन में कौन तत्व पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लोहा बोल सकते हैं पाया जाता है। दोस्तों इंसुलिन जो होता है ना यह एक प्रकार का हार्मोन होता है इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इसी को डायबिटीज कहा जाता है। विश्व मधुमेह दिवस
14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। बाल दिवस भी 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 1921 ईस्वी में बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन का खोज किया था। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। पहला ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा? घटता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था 26 अक्टूबर 1962 में मेरे दोस्त। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। वॉन झील कहाँ पर स्थित है? वॉन झील जो स्थित है ना, यह तुर्की में स्थित है। दोस्तों यूरोप का मरीज अगर आपसे पूछा जाए, जो यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तो बोल सकते हैं तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है मादक पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है इथाइल अल्कोहल। दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह जो हुआ था ना, यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था, आप बोल सकते हैं मालाबार तट, दोस्तों बोल सकते हैं। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था, केरल के मालाबार तट पर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कहाँ हो जाता है? उज्जैन हो जाता है मेरे दोस्त, उज्जैन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? दोस्तों जजिया कर किसके द्वारा लगवाया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगवाया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? दोस्तों मानव निर्मित प्रथम तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो पोलोनियम हो जाता है। कौन हो जाता है? पोलोनियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी दंती दुर्ग के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा प्रश्न का था तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी? इसका रचना किसके द्वारा किया गया? अल बरूनी के द्वारा दोस्तों इसका रचना किया गया था। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। आप लोग अगर पता है तो कहता दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? इसको लगाने का काम दोस्तों किसके द्वारा किया गया? टी पैंथलर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? इसका सही जवाब अकबर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? अकबर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दीवान ए वकूफ की रचना किसने की थी? दोस्तों इसका रचना किसके द्वारा किया गया? जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। बलबन दोस्तों यह रक्त और लोह नीति अपनाया था। विश्व में दोस्तों अगर रक्त और लोह नीति पूछा जाए ना तो आप बिस्मार्क बोल सकते हो। कौन मेरे भाई? बिस्मार्क बोल सकते हो। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इस स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आपको दोस्तो61 इसका सही उत्तर पता है, अशोक। अशोकों के समय में याद रखिएगा, अशोके के समय में कलिंग युद्ध हुआ था। इसी से संबंधित है कलिंग युद्ध। 261 बीसी में लड़ा गया था कलिंग युद्ध, आप बोल सकते हैं। और दोस्तों अशोक के समय में, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होता है और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। धर्मपाल का बात करते हैं दोस्तों तो यह बिहार के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा ही किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। कथा हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इस नाम से किसको जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है, जिन्होंने दोस्तों बोल सकते हैं आप NIC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 में, इसी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? किसने लगाया था दोस्तों इस पर जजिया कर? फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण युग पूछा गया है ना, तो आप बोलिएगा शाहजहां। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में कथा मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? दोस्तों किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों कब हुआ था? 1707 में।
अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? दोस्तों 1526, 1556, 1575, 1581 दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1575। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? राज्य हड़प नीति का दोस्तों संबंध लॉर्ड डलहौजी से हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी से आप बोल सकते हैं हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने करवाया था, बनवाया था? दोस्तों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण जो इसका करवाया गया था राज राजा प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, राज राजा प्रथम के द्वारा। मुगल चित्रकला की शान कहता है किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे अधिक हो जाता है। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल दोस्तों अकबर का रहा था। याद रखिए किसका? अकबर का। 1556 से बोल सकते हैं 1605 तक इसका शासनकाल रहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न का था राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको मैडम भीकाजी कामा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? चीन की दीवार का निर्माण हुआ था 221 ईसा पूर्व में चीन की दीवार का निर्माण हुआ था। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि दोस्तों पाकिस्तान में बोल सकते हैं अभी पढ़ता है पाकिस्तान में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का बात करते हैं दोस्तों, तो जिस समय मौर्य वंश का स्थापना हुआ था, साथ ही मौर्य वंश का किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके सहयोग से? तो चाणक्य दोस्तों, जिसको कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य याद रखिए जिसे कौटिल्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे उस समय दोस्तों। तक्षशिला के जो याद रखिएगा कुलपति थे कौन थे? तो चाणक्य थे, याद रखिएगा। तो तक्षशिला दोस्तों पूछा जाता है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम और सिंधु नदी के बीच में है आपको तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं वेलगांव। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वेलगांव हो जाएगा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों गोपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा किया गया था। बोल सकते हैं धर्मपाल के समय दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था भागलपुर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? भूपेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था तारीख ए फिरोज शाही किसकी कृति है? यह किसका कृति है? जियाउद्दीन बर्नी का कृति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? अकबर ने दोस्तों जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1564 में। कब? 1564 में समाप्त कर दिया था। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? नूरजहां के बचपन का नाम हो जाता है बेहरूनिसा। दोस्तों बेहरूनिसा हो जाता है इसके बचपन का नाम। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट मेरे भाई संबंधित हो जाता है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से शारदा एक्ट संबंधित हो जाता। सती प्रथा का अंत दोस्तों 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था, विलियम बेंटिक के समय में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के माता का क्या नाम था? इसके माता जी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बेरी बोल सकते इसके माता का नाम हो जाता है। अगला प्रश्न, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख अगर आपसे पूछा जाए तो सातवां दोस्तों हो जाएगा। सबसे लंबा अभिलेख है सातवां अभिलेख। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा हो जाता है राजा राजेंद्र तृतीय। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई? दोस्तों अमृतसर नगर की जो स्थापना किया गया था 1577 में किया गया था। कब किया गया था? 1577 में। रुपये का अंतिम बार
अवमूल्यन कब किया गया? दोस्तों कब किया गया था? 1 जुलाई 1991 में किया गया। तो दोस्तों रुपया का जो सिंबल होता है ऐसे, इसको दोस्तों किसने दिया? तो बोल सकते हैं डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना 1504 में किया गया था। कब? 1504 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। कहता है बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक हो जाता है कलीमुल्लाह। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। कब? 1527 में यह युद्ध लड़ा गया था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु हो जाता है मीर मुहम्मद हकीम दोस्तों हो जाता है औरंगजेब के गुरु आप बोल सकते हैं। द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? द लास्ट जजमेंट के लेखक माइकल एंजेलो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 1688 में गौड़पूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? यह क्रांति हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में यह क्रांति हुआ था। महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? कितने डिग्री के बीच होता है? तो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसका मतलब विकल्प जो है सी इसके लिए सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों 20 अप्रैल 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया गया था दोस्तों आदि ब्रह्म समाज का, इसका स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। कोलकाता में बोल सकते हैं। और दोस्तों आर्य समाज का स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और दोस्तों बोल सकते हैं गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया और गीतांजलि से ही भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को लिया गया है। और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किसने की थी? दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है इक्ता सेना का गठन किसने किया? इसका गठन किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी में मेरे भाई इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? इसकी समाधि दोस्तों नांदेड़ में है। यह महाराष्ट्र में पड़ता है। और बोल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसका जन्म कब हुआ था? 1666 में दोस्तों पटना में इसका जन्म हुआ था। और बोल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न का रिवीजन करवाए टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखा कीजिए। एग्जाम से पहले साथी हम बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन करवा देंगे, उस प्रकार के प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।